के बोलने से ना कोई सच कोई नहीं दबा सकता। सच सबको पता है, पूरे देश पूरी दुनिया को सच पता है क्या नहीं। जैसे कि गुगा मेडी में बैठ के तुम लोग ये टीम बना रहे हो ना कि एनआई की टीम में उसका नाम ले लेते फंसा दे, तुम्हें फंसाने की जरूरत ही नहीं है। और तुम बात करते हो मेरी कि हमने उसको कभी देखा ही नहीं, सपना को उधर मकान में कभी देखा नहीं। देखा तो तुम लोगों ने सबने है, तुम सबको जानकारी है, लेकिन तुम बताना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हें फिर पद नहीं मिलेगा ना वहां करने सेना में। समाज की लड़ाई एक आदमी अकेला लड़ता था। जिस आदमी ने मुझे अपनी पत्नी मानना है, चाहे कुछ भी मानना है, कुछ भी मान लो, चाहे मैं तो उसकी पत्नी नहीं हूं, मैं तो लिव इन रिलेशन में थी। लेकिन आज रहती तो मैं उसी के साथ हूँ, उसी घर में क्यों हूँ? उनको छोड़ दे और सपना को पकड़ ले तो न्याय मिल जाएगा तुम लोगों को। हाँ, मुझे तो अंदर डलवा दो, उनको बाहर निकाल दो, मिल गया न्याय। यही है न्याय। तो इतना ही न्याय चाहिए तो मैं पंखे के मैं लटक जाती हूँ खुद, इससे न्याय मिलता है तो तुम्हें? मैं खुद लटक जाती हूँ पंखे के, अगर न्याय मिलता ही है तो ऐसे एक बेगुनाह का बार 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 बार। जितने भी गलत कमेंट करने हैं वो लोग भी आ जाएं, करे कमेंट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपके कमेंट पे ध्यान देने के लिए, आपके कमेंट पढ़ने के लिए लाइव नहीं आई हूँ। मेरे लाइव आने का मुद्दा है कि मेरी जाति को लेके मुझे टारगेट किया जा रहा है, या फिर करनी सेना में पद सबको चाहिए, उनके फेवर में बोलने के लिए मुझे टारगेट किया जा रहा है, या मैं सब कुछ उनके बारे में जानती थी, या मुझे सब पता था वो किन से पैसे मांगते थे, किसको देने थे, किसको लेने थे, इसलिए टारगेट बनाया जा रहा है। किस चीज़ को लेके मुझे टारगेट बनाया जा रहा है ये बताइए। जो लोग टारगेट बना रहे हैं ना मुझे, वो तो लाइव जरूर देखेंगे मेरे को, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, तुम्हारे कहने से मैं हत्या में शामिल हो गई क्या? हत्या ही मुझे करनी होती, बुलाने की जरूरत पड़ती क्या मेरे को? और वो भी तुम्हारे ही समाज के शूटर थे, वो भी एक तो राठौड़ी था। समाज की बात करते हो, कास्ट की बात करते हो, कास्ट तो उसकी भी राठौड़ी थी। पता किया क्या आप लोगों ने? कोई बोल रहा था तेली था, कोई बोल रहा था कुछ था, कोई बोल रहा था कुछ था। वो तो मैं कल जाके पता करके आई हूँ ना उसकी कास्ट क्या थी। दो थे उसमें, एक नवीन शेखावत और एक वो राठौड़ जो भी था, क्या नाम था उसका मुझे पता नहीं। किसी की जाति को लेके ना किसी को टारगेट बनाना ना आसान नहीं है। जैसे कि मैंने सुना कि गोगा मेडी में बात चल रही है कि सपना को इस मैटर में फंसा देते हैं। तुम लोग फंसा दोगे और मैं फंस जाऊंगी? ये एनआई की टीम है, एफएसएल टीम है, ठीक है ना। ये थाने में जाके कोई ऐसे नहीं है कि तुम बोलाओगे कि सपना को उठा लो और सपना से पूछताछ शुरू कर दो। नहीं, पूछताछ तुम लोगों को करवाने की जरूरत ही कहाँ है? पूछताछ तो मैं खुद ही कर रही हूँ, मैं खुद ही लगी हुई हूँ ना इस केस में। मैं तो खुद ही इस केस में लगी हुई हूँ। हर एक छोटी छोटी से छोटी चीज है ना, बारीकी से चीज, वो सब कुछ मैं खुद ही बता रही हूँ। तुम लोगों को है ना उछलने की जरूरत नहीं है। और एक वो चैनल मुंबई की वो पिद्दी सी लड़की, उसका नाम लेना नहीं चाहती मैं, वो तो कितने इनके इंटरव्यू ले चुकी थी, सुखदेव जी के इनके इंटरव्यू ले चुकी थी वो औरत। उसको जानती नहीं मैं क्या, कौन है वो कौन नहीं? वो भागती है, हर आदमी आता है, दो चार पकड़ लिए दल्ले, उन दल्लों से समाज है ना, पूरा समाज तुम लोगों के साथ नहीं है भाई, पूरा समाज सच्चाई के साथ है। तुम सोचते हो सारे राजपूत इकट्ठा करके सपना को मरवा देंगे, सपना के गोली निकलवा देंगे, दंगा भड़का देंगे। दंगा तुम्हारे भड़काने से नहीं भड़कने वाला दंगा। और कुछ करना ही है ना तो उनके लिए करो, जो एक आदमी लाखों की लड़ाई लड़ता था तुम्हारे समाज की। तुम्हारे समाज की लड़ाई एक आदमी अकेला लड़ता था। जिस आदमी ने मुझे अपनी पत्नी मानना है, चाहे कुछ भी मानना है, कुछ भी मान लो, चाहे मैं तो उसकी पत्नी नहीं हूं, मैं तो लिव इन रिलेशन में थी। रहती तो मैं उसी के साथ हूँ, उसी घर में क्यों हूँ? अगर मैं गलत हूं तो आज उसी जगह क्यों बैठी हूं? तुम लोग जितनी राजनीति कर रहे हो, तरीके से चल रहे हो ना, उतना तरीके से मुझे चलना नहीं आता है, क्योंकि मैं तो कभी राजनीति में थी नहीं, ना मुझे राजनीति में आना है। सीधा सा काम था मेरा, तो मुझे तो बताया था कि सपना नीचे कभी आना नहीं है, ऊपर ही रहना है, क्योंकि समाज का मामला है। समाज वाले कुछ भी कभी भी अंगुली उठा सकते हैं। और तुम बात करते हो मेरी कि हमने उसको कभी देखा ही नहीं, सपना को उधर मकान में कभी देखा नहीं। देखा तो तुम लोगों ने सबने है, तुम सबको जानकारी है, लेकिन तुम बताना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हें फिर पद नहीं मिलेगा ना वहां करने सेना में। मेरे लिए तुम ये बता दोगे कि वो वहां रहती थी, हमने देखा है उसको, उसका कोई कसूर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें पद ही नहीं मिलेगा ऐसा करने से तो। और तुम्हें तो पद की जरूरत है ना, तुम्हें तो अभी दिख रहा है पद और पैसे, क्योंकि पद मिलेगा तो पैसे अपने आप ही मिलेंगे। समाज को तो बेवकूफ तुम लोगों ने वैसे ही बना रखा है, अलग अलग बना बना के दुकानें। समाज को तो बेवकूफ तुम लोगों ने बना ही रखा है।
समाज इतनी जल्दी तुम लोगों से बेवकूफ नहीं बनने वाला, ठीक है ना। समाज सब समझता है। और जो ये एनआई की टीम है ना, एक सुई है ना, सुई की तुरपाई उधर भी अंदर घुस के ना निकालेगी क्या है क्या नहीं। और वैसे भी मैं आपको एक बात और से ना, कोई सच कोई नहीं दबा सकता। सच सबको पता है, पूरे देश पूरी दुनिया को सच पता है क्या है क्या नहीं। जैसे कि गुगा मेडी में बैठ के तुम लोग ये टीम बना रहे हो ना कि एनआई की टीम में उसका नाम ले लेते फंसा दे, तुम्हें फंसाने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो खुद ही बोल रही हूँ, एनआई की टीम आई थी कल घर पे, यही आई थी। मैंने तो खुद ने बोला भाई मुझे ले चलो, पहले मैं बताती हूँ क्या क्या हुआ है, क्या क्या है क्या क्या नहीं। और योगेंद्र सिंह कटार जो उसका हाथ पकड़ पकड़ के उसको स्टेजों पे चढ़ा रहा है, भाई तू क्या चीज है। तेरे से तो इतनी नफरत करते थे वो, जिसकी कोई हद ही नहीं है। तेरी वजह से करनी सेना को भंग किया गया था। और उस दिन भी मैं यही थी जब तू आया था। और एक मनोहर सिंह दाढ़ी वाला ये भी आया था, उस टाइम भी मैं यही थी। वो तो तुम्हारे सीसीटीवी कैमरों में ना सब कुछ, तुम सीसीटीवी कैमरे ना एनआई की टीम के पास है, ठीक है, चीज है वो, तुम उसको डिलीट नहीं कर सकते। तुम है ना लोगों के दिमाग में ना गोबर भर सकते हो, इतना ही कर सकते हो, तुम्हारा इतना ही काम है। तुम्हारी वजह से, तुम लोगों की वजह से उनकी जांच में तकलीफें और दिक्कतें कितनी आ रही है, क्योंकि घर की लड़ाई नहीं चल रही। तुम झूठे हर किसी के नाम जाके टीम को दोगे कि इसको फंसा दो, उसको फंसा दो, इसको फंसा दो। इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम लोगों के कारनामे है तो तुम लोगों के कारनामे, जो तुम मुझे झूठा फंसा रहे हो उस केस में। तो मैं नहीं फंसने वाली, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही कहीं भी, और मुझे दिक्कत आएगी भी नहीं। मैं आज भी इसी घर में हूं, और जब तक ये फैसला पूरा नहीं हो जाता कि क्या किया है, किसने किया है, किसने करवाया है, जब तक मैं ये घर नहीं छोड़ूंगी, ठीक है ना। यही रहूंगी इसी घर में। और तुम्हारी औकात हो ना तो दंगा भड़का के यहाँ ले आना, मरवा देना मेरे को भी गोलियां, अच्छा ही रहेगा। वैसे भी मेरे को मार देंगे तो वैसे भी कोई, मैं तो वैसे ही जिंदा नहीं हूं। तुम लोगों की ना ये टुच्ची बातें ना मैं सुन सुन के परेशान हो गई। क्यों लोगों को भड़का रहे हो, क्यों लोगों को मतलब कि ऐसा करके उकसा रहे हो। तुम लोगों का क्या है, तुम्हारे समाज में तो बहुत सारे ऐसे हैं, तुम लोग किसी को भी भड़का के, कल को कि सपना ने ऐसे किया है, किसी भी युवा का जीवन खराब कर दोगे, जाओ उसको गोली मार के आ जाओ। योगेंद्र कटार, ये मनोहर सिंह गोड़ीवारा, ये जीवन सिंह सोलंकी, सबको जानती हूं मैं। पहले तुम मेरी फ्रेंड लिस्ट में कैसे थे, मुझे जानते नहीं हो तो। मेरी फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में तुम हो कैसे, तुम मुझे नहीं जानते तो। तुम्हारे दबाने से कोई आवाज नहीं दबेगी, चार दल्लों के बोलने से कभी भी सच नहीं दब सकता, सच कभी भी झूठ में नहीं बदल सकता, ठीक है। जिस घर में हम साथ रहते थे, हंसी खुशी रहते थे, मैं आज भी मैं उसी घर में बैठी हूं, ठीक है। और तुम्हारी औकात है ना, तुम्हारी औकात है तो आओ यहाँ आके, जहां उनका खून पड़ा है ना, वो भी मैंने साफ नहीं करवाया, और वो साफ होगा भी नहीं अभी। उसी खून पे आके तुम उनके खून की कसम खा जाओ कि हाँ सपना को हम नहीं जानते, तेरे को हम नहीं जानते, तू उसकी कुछ नहीं लगती थी, है क्या। तुम तो इतना भी कर दोगे, तुम तो इतना भी गिर जाओगे। आज तुम उस आदमी को भूल गए जिस आदमी ने तुम्हें मतलब कि मान सम्मान दिया पूरे समाज के अंदर, पूरे समाज में तुम लोगों का साथ दिया, तुम्हें पद दिया। तुमने पद से, जो पद तुम्हें मिला उनसे तुम लोगों ने पैसे कमाए, होटल खोले, अपने घर चलाया, अपने बच्चों की शादी की। और आज उसी आदमी को लेके तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ये बताओ। तुम्हारा कहने का मतलब यही हुआ क्या कि तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष तुम्हारे समाज का आदमी एक नौकरानी रखता था, यही कहना चाहते हो क्या तुम। उस आदमी को बदनाम तुम लोग कर रहे हो, मैं नहीं। उस आदमी का ऐसा करेक्टर था, तुम लोगों को घर में और घुसा के बिठा रखा है। जो लोग उसके लिए इतना गंदा बोल रहे हैं, उस आदमी की तुम 12 दिन 15 दिन तक रोटी खा रहे हो उसके घर पे जाके। और पूरे समाज से मैं तो यही निकालो यहां से, इस संगठन में से। किस लिए रखा इनको इस संगठन में, एक बहन बेटी पे हाथ उठाने का या फिर उसके ऊपर अंगुली उठाने का। किस लिए समाज के सारे ठेकेदार कहां चले गए, इनको ठेकेदार बना दिया। किस लिए बनाया ठेकेदार कि एक बहन बेटी पे इन पे अंगुली उठाए मुझ पे। मैं नौकरानी हूं यहाँ की। किस पे अंगुली उठा रहे हो तुम लोग। जो आदमी आज देश दुनिया छोड़ के चला गया उस पे अंगुली उठा रहे हो तुम लोग, उस पे अंगुली उठा रहे हो क्या।
बोलना चाहती हूं कि सच्चाई जो है वो जानो, उसका साथ दो सच्चाई का। समाज से और किसी कास्ट से कोई मतलब नहीं है। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने मुझे कि मैं अकेली हूं? मैं अकेली नहीं हूं, आज भी ये मेरे साथ है। और मुझे तुम्हारे नौटंकियों की जरूरत नहीं है कि मंच पे खड़ा होके एक औरत को खड़ी करके वहां जिसका आदमी गया उससे तुम 2-2 घंटे भाषण दिलवाते हो। निकालो और तुम सारी समाज के मिलके फैसला करो कि कहां मैं गलत हूं। क्या आज मुझे इतना कुछ समझ लिया तुमने कि एक समाज के हमारे समाज की बेटी नहीं है तो उसमें कुछ भी लाछन लगा दे? मुझे किसी चीज का डर नहीं है क्योंकि मैं सच्चाई के साथ और सच के साथ खड़ी हूं, सच के साथ, और सारे आएंगे मेरे साथ। मुझे किसी सेना फेना की जरूरत नहीं है, सच्चाई के साथ पूरी दुनिया आएगी। मुझे परेशान करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला।